नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी सीजी प्लस की तारीफ बहुत ही बेटर पर चल रही है। आज के क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, ये जिसमें हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए उन सभी क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करके देखिएगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, आपको यहाँ पर याद करना है। संबंध कहने का मतलब यह है जिस प्रकार से बी एच का संबंध आपका जेपी से है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ए फेल का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किनसे होगा, हमें ये याद करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका बी एच का संबंध जेपी से किस प्रकार से है। तो जब भी एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले जो भी आपके सामने अल्फाबेट दिया है उनका आप नंबरिंग करेंगे। चलो नंबरिंग कर लीजिए। बी जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है, एच आपका 8वें नंबर पर आता है, जे जो है आपका 10वें नंबर पर, पी जो है आपका 16 नंबर पर आता है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है। अगर मैं 2 में 8 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 8 है, यहाँ पर 16 है। अगर 8 में 8 ऐड करेंगे तब आपका आंसर 16 आएगा। ठीक उसी प्रकार से इनमें करके देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। एफ जो है आपका 6वें नंबर पर आता है, एल जो है आपका 12 नंबर पर आता है। सब में यहाँ पर प्लस 8 है, यहाँ पर भी प्लस 8 कर दूंगा। 6 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर 14। 14 पर क्या आता है आपका एन आता है। 12 में अगर मैं 8 ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। 20 पर कौन आता है आपका टी आता है। इस प्रकार से एन टी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि 6 + 2 = 48, 5 + 2 = 37, तो 4 + 3 बराबर क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में याद करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि 6 और 2 को क्या करके आपका आंसर 48 लाया है। ठीक उसी प्रकार से 5 और 2 को क्या करके 37 लाया है। ठीक इसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम 4 और 3 का करके आंसर लाएंगे। तो देखिए अगर हम 6 में 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8। 8 में 6 का गुना करेंगे, 8 6 का 48 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 5 और 2 है, 5 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा। अगर 7 में किसी भी संख्या गुना करेंगे तो 37 नहीं आ पाएगा, तो हम इसको जोड़कर गुना करके आंसर नहीं ले सकते। किस प्रकार से इसको आंसर लाएंगे अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पर 6 और 2 है, अगर मैं 6 में 2 को माइनस कर दूं, 6 में 2 को माइनस करें कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 6 में मैं 2 को ऐड कर दूं कितना आ जाएगा आपका आंसर 48। अब इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया गया है, पहले 4 को उसके बाद 8, इस प्रकार से यहाँ पर 48 आया है। ठीक इसी प्रकार से आप कहीं करके देखते हैं कि आपका 37 आता है कि नहीं आता है। 5 में 2 को माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 में 2 को प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, पहले 3 आएगा उसके बाद 7, इस प्रकार 37 है, यहाँ पर भी 37 है। अब ठीक इसी प्रक्रिया से इनका आंसर लाएंगे। देखिए आपका 4 और 3 है, 4 में 3 को माइनस करें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 में 3 को ऐड कर दे कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को साथ में लिख लीजिए 1 और 7। देखिए 17 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नंबर तीसरा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से 15, 9 और 4 का संबंध आपस में, ठीक उसी प्रकार से हम एक ऐसे ऑप्शन का चयन करना जो इनकी तरह संबंध रखता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका 15, 9, 4 का संबंध आपस में किस प्रकार से है। तो इसके ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, छोटी संख्या, यानी कि हम 9 और 4 को ऐसे क्या करें कि आपकी बड़ी संख्या 15 प्राप्त हो जाए। तो किस प्रकार से इनके बीच संबंध है उसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर क्या है आपका 9 और आपका 4 है, अगर मैं 9 में 4 को ऐड कर दूंगा कितना आंसर आ जाएगा आपका 13। 13 से मुझे 15 प्राप्त करना है, तो 13 में +2 कर देंगे तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप देखते हैं कि ऑप्शन में कौन की तरह संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अगर मैं 12 में 6 को ऐड करूं कितना हो जाएगा आपका आंसर 18। 18 में 2 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 20। 20 की जगह पर यहाँ पर कितना लिखा 21। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 13 में 4 को ऐड करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। 17 में +2 कर दीजिए कितना आ जाएगा 19। देखिए 19 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो इनकी तरह संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, आपका बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी और शेर, इन सबको आपस में अरेंज करना एक सीक्वेंस में। सबसे छोटा कौन होता है, तो आप बोलिएगा मक्खी होता है। तो मक्खी के बाद उससे बड़ा कौन होगा, उसके बड़ा आपका चूहा होगा। चूहा से बड़ा कौन होगा, आपका बंदर होगा। बंदर से बड़ा कौन होगा, तो आप बोलिएगा शेर होगा। शेर से बड़ा कौन होगा, तो लास्ट में आ जाएगा आपका हाथी। देखिए आपका 4, 3 और आपका 21 ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 5वां,
घनों की संख्या क्या होगी, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। जब आपको एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में घन को काउंट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पर मान के चलिए आपका ये क्या है, आपका एक सरफेस है, सरफेस में आपका घन इस प्रकार से रखा हुआ है। देखिए आपका ये घन सिंगल है, एक 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 एक, लेकिन इसमें देखेंगे इस घन के ऊपर भी एक घन रखा हुआ है, यानी कि इस घन के नीचे भी एक घन होगा, तो इसके नीचे मैं इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से आपका लेयर कौन सा जाएगा, एक दो तीन, तीन लेयर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर घनों की संख्या इस लाइन में, तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, तीन के बाद ये कितना हो जाएगा आपका चार, चार सबसे टॉप में है, मतलब पांचवा लेयर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर घन आपका पांच हो जाएगा। चलिए सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं। चार तीन सात, सात दो आपका नौ, नौ एक दस, दस चार आपका चौदह, चौदह तीन सत्रह, सत्रह दो उन्नीस, उन्नीस और एक आपका बीस, बीस तीन आपका हो जाएगा तेईस, तेईस में चार को जोड़ेंगे हो जाएगा सत्ताईस, सत्ताईस तीन आपका हो जाएगा तीस, तीस में पांच को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखिए पैंतीस। पैंतीस किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 6वां, दिए गए विकल्पों में संबंधित श्रृंखला का आपको चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है कौन कौन सी संख्या दिया गया सीरीज में, उस संख्या को पहले ध्यान से देखिएगा। संख्या आपके सामने दिया है 6, 13, 29, 63, 133 और आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो देखिए जो आपका सीरीज है ना वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से देखिएगा। देखिए आपका 6 पे 13 हो गया है, अगर मैं 6 का डबल कर दूंगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 में एक ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 से क्या हो गया 29, तो 13 का भी मैं डबल कर दूंगा, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 26 में कितना ऐड करें कि आपका आंसर 29 आ जाए, तो आप बोलेगा यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा। 29 से क्या होना चाहिए आपका 63, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 29 का डबल कर दूंगा, 29 का डबल कितना होता है, तो आप बोलेगा 58 होता है। 58 में कितना ऐड करें कि आपका आंसर 63 हो जाए, तो आप बोलेगा यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तब आपका आंसर 63 होगा। ठीक उसी प्रकार से हम 63 से कितना लाएंगे 133 लाएंगे, तो 63 का हम यहाँ पर डबल करें कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 126 में कितना ऐड करें कि 133 हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पर 7 ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 133 का करके अपना आंसर लाएंगे, 133 का डबल कर दें कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए हम संख्या किस प्रकार से ऐड कर रहे थे, एक के बाद 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर आपका 7 ऐड किया, ये सभी संख्या क्या है आपके विषम संख्या है। तो 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या आता है, तो आप बोलेगा 9 आता है। तो 266 में अगर मैं 9 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा। देखिए 275 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 7वां, उस विकल्प आकृति को चुनिए जो नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, देखिएगा यहाँ पर एक ऐसा सर्कल ऐसा पूरा भरेगा, ये यहाँ पर ऐसा आएगा और आपका 5 वर्ग इस प्रकार से ऐसा बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा बना है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 8वां, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्मक आपको यहाँ पर चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में विषम अक्षर युग्मक का चयन करेंगे, फिर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप जो है ऑप्शन में कौन कौन से अक्षर दिया गया उनको पहले ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। आपके सामने अक्षर दिया गया है BEHCFIDGJ EHL दिया गया है, तो जो भी आपके सामने यहाँ पर अल्फाबेट दिया है उनका आप नंबरिंग करिए, चलिए नंबरिंग कर लीजिए। बी जो है दूसरे नंबर पर, ई जो है आपका 5वें नंबर पर, एच जो है आपका 8वें नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर, एफ आपका 6वें नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर, डी आपका 4 नंबर पर, जी आपका 7 नंबर पर, जे आपका 10 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, एच आपका 8 नंबर पर, एल आपका 12 नंबर पर आता है। अब इस संख्या को ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर देखिए 2 से 5 हुआ, कितना बढ़ा आपका यहाँ पर +3 हुआ, 5 से आपका 8 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, 3 से 6 हुआ +3 हुआ, 6 से 9 हुआ, यहाँ +3 हुआ, 4 से 7 हुआ +3 हुआ, 7 से 10 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, 5 से 8 हुआ, यहाँ +3 हुआ, 8 से 12 हुआ तो यहाँ पर आपका +4 हुआ। देखिए आपका ए, बी और सी इन तीनों में जो आपका अक्षर है वो +3 हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में +4 हो रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर इन चित्र को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तीर का निशान पहले यहाँ था,
फिर आपका नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो गया, फिर आपका यहाँ पर, फिर पांचवें स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ऐसा कहाँ पर है, आपका सी और आपका डी में है। अब इन चित्र को देखिएगा, यहाँ पर ऐसा, फिर आपका ऐसा होता, ये यहाँ पर अंदर में था, फिर क्या हो, रोटेट हुआ तो यहाँ पर सुपर में चला गया, फिर रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये अंदर में इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूचर को आई एक्स डब्ल्यू एक्स यू एच के रूप में लिखा जाता है और आइसलैंड को एल वी ओ डी क्यू जी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपका जर्सी को किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो आपका फ्यूचर लिखा है एफ यू टी यू आर ई को क्या करके आपका आई एक्स डब्ल्यू एक्स यू एच लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार जो आपका आइसलैंड है आई एस एल ए एन डी को क्या करके आपका एल वी ओ डी क्यू जी लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से आपका जर्सी का आंसर लाएंगे जे ई आर एस ई और आपका वाई। जब भी आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले जो भी आपके सामने अल्फाबेट दिया है उनका आप नंबरिंग कर दीजिए। एफ जो है आपका 6 नंबर पर आता है, यू आपका 21 नंबर पर, टी जो है आपका 20 नंबर पर, यू आपका 21 नंबर पर, आर आपका 18 नंबर पर और ई जो आपका 5 नंबर पर आता है, आई जो है आपका 9 नंबर पर, एक्स आपका 24 नंबर पर, डब्ल्यू जो है आपका 23 नंबर पर, एक्स आपका 24 नंबर पर, यू जो है आपका 21 नंबर पर और एच जो है आपका 8 नंबर पर आता है। संख्या को देखिएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9, 6 से 9 यानी कि 3 बढ़ा, 21 से 24 3 बढ़ा, 20 से 23 3 बढ़ा, 21 से 24 3 बढ़ा, 18 से 21 यहाँ पे 3 बढ़ा, 5 से आपका 8 हुआ, यहाँ पे 3 बढ़ा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। आई आपका 9 पर आता है, एफ जो है आपका 19 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है, ए आपका पहले नंबर पर, एन जो है 14 पर और डी जो आपका 4 नंबर पर आता है, एल आपका 12 पर, वी जो है आपका 22 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, क्यू जो है आपका 17 पर आता है और जी जो है आपका 7 पर आता है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, 9 से 12 3 बढ़ा, 19 से 22 3 बढ़ा, 12 से 15 3 बढ़ा, 1 से 4 3 बढ़ा, 14 से आपका 17 हुआ 3 बढ़ा, 4 से 7 हुआ तब 3 बढ़ा, यानी कि इसमें भी आपका +3 पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम जर्सी का आंसर लाएंगे। जे जो है आपका 10 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर, आपका 18 नंबर पर आता है, एस आपका 19 नंबर पर, ई आपका 5वें नंबर पर और वाई जो है आपका 25 नंबर पर आता है। चलिए सब पे आप 3 ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं। 10 में 3 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 19 में 3 ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 25 के बाद क्या आता है 26, 26 के बाद आपका 1 2 फिर आपका 3, 25 पर आप है। ठीक है, 25 के बाद 1 ऐड करेंगे 26, फिर आपका 1, फिर आपका 2, कहाँ पर पहुंचेंगे 2 पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप बताइए मुझे 13 पर क्या आता है, आपका एम आता है, 8 पर आपका क्या आता है, एच आता है, 21 पर आपका यू आता है, 22 पर आपका वी आता है, 8 पर आपका एच आता है और 2 पर आपका बी आता है। एम एच यू वी एच बी किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 11, कथन और निष्कर्ष का आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। कुछ गुलाब फूल है, कुछ लाल गुलाब है। निष्कर्ष है कुछ फूल लाल है, सभी लाल फूल है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हम किन का अनुसरण करेंगे। चलिए अब कथन का हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। कुछ गुलाब फूल है, ये आपका गुलाब हो जाएगा और ये वाला आपका फूल हो जाएगा। कुछ बोला है यानी कि ये एक दूसरे को थोड़ा सा इस प्रकार से टच करेंगे। कुछ लाल गुलाब है, आपका गुलाब है, ये वाला आपका लाल हो जाएगा यानी कि एल लिख लेते हैं। एक दूसरे को टच करेंगे, कुछ बोला है तो यहाँ पर से एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे। चलिए निष्कर्ष देखिए, कुछ फूल लाल है, ये आपका फूल है, ये आपका लाल है। बताइए एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, किसी प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो आपका पहला निष्कर्ष तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी लाल फूल है, ये आपका लाल है, ये आपका फूल है। बताइए किसी प्रकार से इनके बीच रिलेशन है क्या, किसी प्रकार से टच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो आपका निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ना तो पहले का अनुसरण करेंगे ना ही हम दूसरे का अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कितनी महिला ऐसी है जो माँ के साथ साथ नर्तक भी है। आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। जो आपका ट्रायंगल है वो महिला को प्रदर्शित करता है, जो आपका सर्कल है वो नर्तक को दर्शाता है, जो आपका स्क्वायर है वो माँ को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो माँ के साथ साथ नर्तक भी है, यानी कि हमें एक ऐसे नंबर का चयन करना है जिसमें तीनों आपका जो डायग्राम है वो टच करता हो। जो है केवल महिला के सर्कल में है, 7 जो है माँ के सर्कल में है, 16 जो है नर्तक के सर्कल में, लेकिन जो आपका 9 है, 9 जो है आपका महिला के भी सर्कल में है, माँ के भी सर्कल में है और आपका नर्तक के भी सर्कल में है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में लुप्त संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपके सामने लुप्त संख्या में कौन कौन संख्या दिया गया उन संख्या को ध्यान से देखिएगा। 2 3 8 6 2 1 4 6 8 3 12 6 8 4 और आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे अच्छे समझिएगा। आप जो है 3 2 8 और 6 इन बाहरी संख्या को आपस में क्या करके आपका अंदर संख्या 2 प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार से आप 4 3 6 और 8 को क्या करके आपका आंसर 1 आ जाए। 12 6 8 और 4 का करके इसी प्रकार से अपना आंसर यहाँ पर लाएंगे। अगर हम संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा आ जाएगा। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका आंसर 2 आ जाए, अच्छे से देखिएगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या है, 3 और आपका 8 है। अगर 3 में 8 को गुना करें कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 6 और 2 है, 6 में 2 गुना करें कितना हो जाएगा आपका आंसर 6 दूना 12। इस प्रकार से अगर मैं छोटी संख्या बड़ी संख्या का भाग कर दूं कितना आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर करके देखते हैं कि आपका आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। चलिए कीजिए, 6 में 4 गुना करें कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। 8 में 3 गुना करें कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक इसी प्रोसेस को अपनाते हुए अपना आंसर हम यहाँ पर लाएंगे। 12 में 8 को गुना करें 12 ठीक कितना होता है, 96 होता है। 6 में 4 गुना करें 6 चौके 24 होता है। 24 चौके कितना होता है आपका 96 होता है। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 14, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा चित्रण करता है। आपके सामने 4 डायग्राम दिया गया है। जब भी एग्जाम में वेन आरेख से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो जो भी आपके सामने शब्द दिया उन शब्दों को पहले आपस में रिलेट करेंगे कि ये शब्द आपस में किस प्रकार संबंधित है। आपके सामने शब्द दिया गया है फल, सेब, सब्जी। अब इनके भी संबंध है कि आपका सब्जी का संबंध फिर फल से किस प्रकार से है, सेब का संबंध आपका सब्जी से किस प्रकार से है। कि जो आपका सेब है, सेब जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका फल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो आपका सब्जी है इनसे अलग है, वो अलग बन जाएगा। ये आपका फल का सर्कल हो जाएगा, फल के अंदर कौन आ जाएगा, आपका सेब आ जाएगा। लेकिन सब्जी अलग है, इसका अलग फिर डायग्राम ऐसा बन जाएगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में त्रिभुज की संख्या क्या होगी, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। जब भी आप एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो किस प्रकार से आप जो है इसमें त्रिभुज को कौन करेंगे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए आपका अंदर में यहाँ पर ऐसा 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 बन रहा है। इनको आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इनको जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 6। के बाद आपका ये 7, ये 8, ये 9 और ये वाला आपका 10 हो जाएगा। 10 के बाद देखेंगे वो कहाँ पर बन रहा है आपका, ये वाला आपका 11, ये वाला आपका 12, 12 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ से ये वाला आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद आपका यहाँ पर बनेगा ये वाला आपका 14। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ से ये वाला आपका 15, 15 के बाद ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ठीक है, ये 22 और ये आपका 23। देखिए 23 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी हमें ज्ञात करना है। आपको इस क्वेश्चन को मैं टेस्ट के तौर पर दे रहा हूं, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा। मैं आशा करता हूं आज की क्लास में जितने भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेगा तब बहुत ही आसानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।